नमस्कार। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी दिव्य शक्तियां एक साथ आ जाती हैं। एक तरफ देवादिदेव महादेव की वो असीम कृपा, और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का वो गहरा ज्ञान। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही खास संयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब इतनी बड़ी दिव्य कृपा और इतना गहरा ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो होता क्या है। तब बनता है एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली अवसर, जिसे कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत। तो ये पवित्र संयोग आखिर है क्या, और ये बनता कैसे है? देखें, ज्योतिष और हमारे हिंदू पंचांग में इसका सीधा सा जवाब है। ये तब होता है जब त्रयोदशी तिथि, मतलब महीने का जो 13वां दिन होता है, वो गुरुवार के दिन पड़ जाए। बस यही छोटा सा मेल इसे बेहद असाधारण बना देता है। समझिए, यह दिन एक ऐसा अनोखा मौका है जब भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। मतलब एक तरफ महादेव की कृपा से जीवन के सारे कष्ट और पाप कटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु की शक्ति से ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि का दरवाजा खुल जाता है। अच्छा, तो चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये दो दिव्य शक्तियां अलग अलग इतनी पावरफुल क्यों हैं, और जब ये मिल जाती हैं तो इनका असर कितना कितना ज्यादा बढ़ जाता है। शुरुआत करते हैं भगवान शिव की ऊर्जा से, यानी प्रदोष से। तो ये प्रदोष क्या है? प्रदोष का सीधा सा मतलब है प्रदोष काल। ये समय होता है सूरज ढलने से ठीक पहले और उसके ठीक बाद का। शास्त्रों में कहा गया है कि ये वो दिव्य समय है जब भगवान शिव कैलाश पर आनंद में मग्न होकर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर जमकर कृपा बरसाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस वक्त की गई कोई भी पूजा वो सीधी महादेव तक पहुंचती है और सारे पापों को धो डालती। अब जो चीज इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इसका गुरु वाला पहलू। ये नाम आया है देवगुरु बृहस्पति से, जो ज्ञान, धर्म, शादी ब्याह, संतान और धन दौलत के कारक ग्रह हैं। तो जब प्रदोष गुरुवार को पड़ता है तो महादेव की कृपा के साथ साथ बृहस्पति का शुभ असर भी जुड़ जाता है, और इससे होता यह है कि इन सभी चीजों में तरक्की का एक जबरदस्त योग बन जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि जब ये दो महान शक्तियां मिलती हैं तो किसी के जीवन पर इसका असर क्या पड़ता है। चलिए अब इस व्रत से मिलने वाले कुछ ऐसे गहरे फायदों को जानते हैं जो सच में जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये व्रत जिंदगी की बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाने में मदद करता है। जैसे जिन्हें संतान की इच्छा है, शिव पार्वती की कृपा से उनकी ये मनोकामना पूरी होती है। शादी ब्याह में अगर कोई अड़चन आ रही है तो वो दूर होती है और सौभाग्य मिलता है। बृहस्पति ग्रह के मजबूत होने से करियर और बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और दुश्मनों पर भी जीत हासिल होती है। और देखिए, इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गायों के दान के बराबर होता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति तो है ही, पर यह व्रत भौतिक सफलता भी देता है। अगर कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ है तो उसमें जीत मिलती है, घर में धन धान्य बढ़ता है, और ज्योतिष की नज़र से देखें तो ये कुंडली के दोषों को भी शांत करता है। कुल मिलाकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वैसे तो ये व्रत सभी के लिए अच्छा है, लेकिन 2 तरह के लोगों के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है। पहले, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए ये गहरे ज्ञान और धर्म का दरवाजा खोलता है। और दूसरे, स्टूडेंट्स के लिए देवगुरु की कृपा से उनका ज्ञान, पढ़ाई और कंसंट्रेशन सब कुछ बढ़ता है, जिससे हर एग्जाम में सफलता मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। इस व्रत को करना कैसे है, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए सही तरीका क्या है। अच्छी बात यह है कि इसकी विधि बहुत ही सरल और असरदार है, जिसे कोई भी आराम से कर सकता है। देखिए, विधि बहुत सीधी है। पूजा घर पे भी कर सकते हैं या फिर किसी शिव मंदिर में भी। सबसे सही समय, जैसा कि हमने बात की, प्रदोष काल है, यानी सूरज ढलने के आसपास का समय। करना बस इतना है कि दिन में व्रत रखें, शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें, शिव अभिषेक करें और व्रत की कथा जरूर सुनें या पढ़ें। और अगर इस व्रत के असर को और भी बढ़ाना है तो कुछ खास ज्योतिष उपाय भी हैं जो बहुत काम आते हैं। जैसे प्रदोष काल में आटे का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। सुरक्षा और अच्छी सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीली चीजों का दान करें, जैसे चने की दाल या पीले कपड़े। और शिव जी का अभिषेक करते समय पानी में थोड़े से काले तिल मिला लें। इससे ग्रह दोषों को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दिन सिर्फ एक धार्मिक पूजा पाठ या रस्म नहीं है। असल में ये ब्रह्मांड की दो महान शक्तियों के साथ अपनी ऊर्जा को एक सीध मिलाने का एक बेहद बेहद दुर्लभ मौका है, जो कई महीनों में बस एक बार आता है। गुरु प्रदोष व्रत यानी महादेव की असीम कृपा और देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान और समृद्धि के आशीर्वाद का एक जबरदस्त संगम। ये दिन खुद को कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ने का और जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, एक बैलेंस और तरक्की पाने का एक बहुत ही कीमती मौका है। तो सवाल ये है कि क्या इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर जीवन में एक संपूर्ण विकास लाने के लिए मन तैयार है? क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस पर सोचिएगा जरूर।